ओम शांति। आज आपका 80वें दिन का वरदान और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा की अगर हम महावाक्य सुने तो आज हमें ये समझ आएगा कि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने कंठ कर लिए सारे शास्त्र, मैं धर्म को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कहा है बाहरी रूप में मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा मेरे शरण में आकर के और बाकी सारे शरीर के धर्मों को त्याग कर करके और अपने आप को आत्मा समझ करके अपने अंदर की कमजोरियों को निकालती है जब, और आत्मा अभिमानी होती है जब, तभी उसकी दृष्टिकोण, उसका सोच, उसकी विजन सब कुछ पवित्र हो जाता है और उसके बाद ही वो आत्मा सतयुग में जाने के लायक बनती है। तो परमात्मा कहते हैं कंडीशंस हैं सतयुग में जाने की भी, सिर्फ शास्त्र कंठ करने से नहीं, सिर्फ उनको याद करके बोलने से नहीं, बहुत गहरी चीज़ें हैं ये। तो परमात्मा कहते हैं कि आइए देखिए, आज मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से अपने आप को पवित्र बनाएं। तो आज बाबा क्या कहते हैं, देखें इसको। बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले, माया मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन इत्यादि, इन सारी चीजों को झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। हम जैसे कोई भी क्वालिफिकेशन में अगर आप आईएएस का या आईएफएस का पास करते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स वाले को सबसे ऊंची उपाधि मिलती है। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं ये भी एक एग्ज़ाम है लाइफ का, जिसको आपको पास करना है। आपको सारे माया के जितने भी टोटके हैं, जितनी भी माया की अलग अलग रूप हैं, उनको आपको समझ करके, परख करके उनके ऊपर जीत पानी है। तब जाकर के आप स्वर्ग कहें या बहिष्त कहें या सत्युग कहें या नई दुनिया कहें, उसके आप जाकर मालिक बन सकते हैं या वहाँ पे राज्य कर सकते हैं या वहाँ जन्म ले सकते हैं। तो विस्तार में चलें। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, जो महान आत्माएं जिन्होंने कोई गलती नहीं करी है वो कभी किसी गलत व्यक्ति के सामने झुकेंगे नहीं। झुकना मतलब ये नहीं कि नम्रता नहीं होती उनके अंदर, लेकिन हाँ, वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बुराई के आगे नहीं झुकेंगे वो, या किसी बुरे व्यक्ति के आगे उसकी बात मानने के लिए हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, वो झुकते नहीं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी, कोई भी परिस्थिति में, कहाँ भी आप कहाँ रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आप जिस भी वातावरण में हो, जैसे कल वरदान में वातावरण की बात करी गई थी, चाहे क्रोध का वातावरण चल रहा हो, अहंकार का वातावरण चल रहा हो, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कहाँ भी, किसी भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। माया के आकर्षण क्या हो सकते हैं? लोभ, धन की संपत्ति का लोभ हो गया, आकर्षण हो गया उसका, कपड़ों का आकर्षण हो गया, रूप रंग को सजाने का आकर्षण हो गया, धन दौलत का आकर्षण हो गया, नाम मान शान का आकर्षण हो गया कि मेरा नाम मान शान हो, जहाँ मुझे ज़्यादा इज्जत मिलती है मैं वहीं जाऊँ, जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिलती मैं वहाँ क्यों रहूँ। वैसी परिस्थिति, वैसी सिचुएशंस में आप अपने आप को अगर माया के वशीभूत कर देते हैं कि चलो जैसा है वैसा तो बनना ही पड़ेगा, लोग जैसे चलाते हैं वैसे रहना ही पड़ेगा, क्या करें, अब तो करना ही है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये लोग, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि हर परिस्थिति में अगर आप उनके सामने नहीं झुकते, मनुष्य के सामने नम्रता की बात नहीं है, लेकिन जो गलत संस्कार वो सिखा रहे हैं या गलत जगह पे अगर आप हैं और वो गलत संस्कारों को अगर आप उनके सामने झुक जाते हो, उन विकारों के सामने झुक जाते हो, उन जैसा बन जाते हो, वैसे आप बन नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि ये परीक्षा है। तो बाबा कहते हैं जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, किसको झुकाना? व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को नहीं झुकाना कि देखो मैं उनको दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि तुम गलत हो, नहीं, लेकिन उनके अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी घृणा, उनकी सोच के सामने आप ऊंची सोच रख करके सीधा सर ऊपर करके चलना परमात्मा की छत्र छाया में। इसको कहते हैं परमात्मा की श्रीमत पर चलना, उनकी सबसे ऊंची मत है ना। तुमरी गत मत तुम ही जानी, कहते हैं ना कि आप ही जानो आपकी मत क्या है। तो सबसे ऊंची मत है पवित्रता की मत है
कि मैं किसी के सामने झुकने वाली आत्मा नहीं हूँ। मतलब किसी व्यक्ति के गलत सोच के सामने मैं भी वैसा बनने वाली नहीं हूँ। मैं सदा पवित्र ऊंचा सोचने वाली आत्मा, चाहे वो जैसी भी हो आत्मा सामने वाली, चाहे जितना झुकाने की कोशिश करे, चाहे जितना गलत समझाने की कोशिश करे, लेकिन मैं नहीं झुकने वाली। चाहे लालच दे, चाहे ईर्ष्या दिखवाए मुझे, चाहे कुछ भी दिखवाए। तो परमात्मा कहते हैं तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। पहले तो अपने मन में अपने सामने अपनी ही छवि को आप ऊंचा समझेंगे, और सत्युग में भी जाकर के आप, क्योंकि इस जीत में आगे बढ़े हैं, आप पास हुए हैं स्कॉलरशिप लेके, तो आप ऊंचा पद भी पाएंगे वहां पर। क्योंकि सत्युग में किस प्रकार की आत्माएं चाहिए? राजा कैसा होगा? जिसको क्रोध आता हो? नहीं। जिसको अहंकार, जिसको ईर्ष्या, जिसको घृणा, नफरत हो, जो इधर की बात उधर करे, जो लड़ाई झगड़े करे? नहीं। वहां पर जो सबसे पवित्र आत्मा होगी, इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी, वही तो अपनी प्रजा को सही दिशा दिखा पाएगी। क्योंकि देवी देवता होंगे, दिव्य गुण वाले मनुष्य आत्माएं होंगी, जिनके अंदर डिविनिटी होगी। तो क्या आपके अंदर है? वो चेक करते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के हम। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से झुकेगी। सत्युग में जो प्रजा होती है राजा की, वो भी क्या होती है? गुणवान होती है। उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर ये नहीं होता कि अरे ये ऊंचे पद के हैं तो मेरे को झुकना चाहिए। नहीं। उनके अंदर जो गुण होंगे वही गुण अपने राजा में देखेंगे, तो उस गुण के सामने वो झुकते हैं, ना कि मनुष्य के सामने झुकते हैं। वो गुणों को सत्कार करते हैं, आदर देते हैं, ना कि मनुष्य को। मनुष्य को तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है, तो राजा को मिल ही जाता है, लेकिन वो उस गुणों के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही गुण होते हैं। इसलिए वो स्वमान, खुद भी वो स्वमान में रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में, पवित्रता के। उनके राजा के अंदर भी पवित्रता है, इसलिए वो राजा के सामने भी झुकते हैं, झुकेंगे। और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे, द्वापर में क्या होता है? भक्ति मार्ग में मूर्तियां बनाई जाती हैं, वहां पर मूर्ति का पूजन होना शुरू होता है। तो किसकी मूर्तियां? जो देवी देवता थे उनके ही चित्र बना करके उनकी पूजा होती है। तो द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। क्यों? आपके अंदर जो गुण थे उसकी पूजा करेंगे। आप सर्वगुण संपन्न, आप तो पवित्र, हम तो नीच पापी बोलते हैं ना, वैसे उस प्रकार से। तो इसी के साथ में गहन इसका अध्ययन करें, फिर से याद करें बातों को और गहराई से सोचें। इसके साथ में ओम शांति।